Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Hope you all are good at your home and doing great. हम जो है पढ़ रहे थे क्लास 10th का पॉलिटिक्स का थर्ड चैप्टर सियासी पार्टियाँ। पार्ट 1 जो है मैं इसका अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको देखना है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करिए। और हम जो है पॉलिटिक्स के पार्ट 1 में जो हमने पढ़ा था कि कौमी पार्टियाँ, सियासी पार्टियाँ क्या होती है, उसकी खुसूसियात क्या होती है और भारत में जो है कौन सी 7 कौमी पार्टियाँ जो है मौजूद है। इस चैप्टर में जो हम इलाकायत और इलाकाई पार्टियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इलाकायत क्या है। इलाकायत ये टॉपिक जो है आप लोगों के लिए कोई नई चीज़ नहीं, हमने 8th स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है इलाकायत क्या होती है। हम जानते हैं कि भारत जो है वो एक वफाकी मुल्क है। ये जो है भारत मुख्तलिफ तहजीबों, मुख्तलिफ ज़बानों, मुख्तलिफ रिवायात, मुख्तलिफ मज़हबों के रहने वाले लोगों से मिलकर जो है बना है। भारत में आपको हर ऐसा कहा जाता है कि हर जो है कुछ फासले के बाद जो है भारत में एक ज़बान बदलती है, तहजीब बदलती, रिवायत बदलती। तो भारत में हम देखेंगे कई तरह की ज़बानें बोलने वाले लोग हैं, कई तरह की रिवायत और तहजीब वाले, कई तरह के मज़हब वाले लोग जो है रहते हैं। और हर इलाके में जो है उस इलाके के हिसाब से अलग अलग ज़बानें बोली जाती है। वहाँ की जोग्राफियाई शक्ल अलग होती है, वहाँ की रिवायात अलग होती है, वहाँ की तहजीब अलग होती है, वहाँ की तारीख अलग होती है। अगर हम स्टेट वाइज भी बात करें तो महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, सब में जो है अपनी अपनी अलग अलग खुसूसियात है। भारत के हर स्टेट में जो है अलग ज़बान, अलग रिवायात, अलग मज़हब जो है वो पाया जाता है। तो ये जो है ये चीज़ है जो इलाकायत का मेन रीज़न बनती है कि जो शख्स, हर शख्स को जो है अपने इलाका, अपनी ज़बान के ताल्लुक से एक जज्बा होता है, एक जो है अपनायत होती है, एक अपनापन उनको लगता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हम बचपन से किसी ज़बान में पले बड़े, मतलब एक ही ज़बान जो है, जो हमारी मदर टंग होती है, मादरी ज़बान होती है, वो हमारा जो इलाका होता है, जो हमारी स्टेट होती है, हमारा जो कल्चर, रिलीजन और जो हमारी हिस्ट्री होती है, उन सब से जो है हम एक तरह से जुड़े होते हैं। लेकिन वो अपनायत का जज्बा, उसके लिए फ़ील करना एक अलग चीज़ है। और वो जब बहुत बढ़ जाता है तो वो जो है जज्बा तफाखुर में एक फ़क्रिया जज्बा जो है बन जाता है। और वही फ़क्रिया जज्बा जो है वो इलाकायत यानी इलाका परस्ती होता है। अब ऐसा नहीं है कि हम जो है अपनी ज़बान, अपने मज़हब, अपने रिलीजियस, अपने जो रिवायात है उसको फॉलो ना करें या उस पर जो है उस पर एक तरह का फ़ख्र होना चाहिए। लेकिन जब ये हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम क्या सोचने लगते हैं कि हम जो है वो सबसे बेस्ट है। लोग जो है वो अपने इलाके, अपने फ़ायदे, अपनी तरक्की को फ़ौक़ियत देने लगते हैं। ठीक है, हम जो है अपने आप को रखना चाहिए आगे, लेकिन इलाकायत में क्या होता है कि हम सबसे आगे हैं। दूसरे जो लोग हैं, जो मुकाबले में है, दूसरी जो स्टेट्स है, दूसरी रिवायत, दूसरे मज़ाहिब, वो सब जो है कमतर है और हम जो है वो सबसे आला है। इस तरह का जज्बा जो है इलाकायत में आ जाता है, इलाका परस्ती में आ जाता है। इसमें हम अपनी ज़बान, अपने अदब, रिवायात, समाजी इस्तिलाहात की तारीख, तालीमी व सकाफ़ती तहरीक वगैरह तक के ताल्लुक से फ़ख्र महसूस करने लगता है। और इससे जो है लसानी तफाखुर भी ताकतवर होने लगता है। लसानी यानी ज़बान जो है, तो हमारे इलाके की तरक्की होगी, मतलब हमारे इलाके में ही तरक्की हो, यहाँ की जितनी चीज़ें उस पर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है, बाकियों के साथ हम नहीं बांटेंगे, उनको नहीं देंगे तरक्की को मौके। ये सारी चीज़ें से जो है और ज़्यादा ये इलाकाई तफाकुर, इलाका परस्ती, इलाकायत में जो है इजाफा होते जाता है। फिर जब इस किस्म का जो लसानी या इलाकाई जो ज़बान के मुतालिक हो या इलाके के मुतालिक तहजीब, मजहबी जो भी हो, जब ये जो है बढ़ता बढ़ता और जब मुनज़्ज़म एक जो है वो सूरत इख्तियार कर लेता है, तो उससे जो है फिर इलाका परस्ती का जज्बा जो है और जो है मतलब उसको और ज़्यादा जो है क्या बोलेंगे, पावरफुल होते जाता है इलाका परस्ती या इलाकायत का जज्बा। फिर इसी जज्बे के तहत जो है बाज़ औक़ात कुछ आज़ाद सियासी पार्टी वजूद में आती है और बाज़ औक़ात मुख्तलिफ प्रेशर ग्रुप और तहरीकें भी वजूद में आती हैं। इन सब का एक ही मकसद होता है, वो होता है अपने इलाके के मुफाद का तहफ़्फ़ुज़। यानी कुछ पार्टियाँ जो है आपको ऐसी मिलेगी, सियासी पार्टियाँ, जो इन सारी उनके जो मकासद है वो ये है कि हम हमारे ज़बान, हमारा इलाका, हमारी तहजीब, हमारी रिलीजस जो है उनको, उसको जो है हम लोग लेकर उसको चलते हैं, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना और उससे तरक्की करना, उन्हीं की तरक्की करना। इस तरह के जो है मकसद रखने वाले जो सियासी पार्टियां जो है काफ़ी सारे वजूद में आते हैं। इसके अलावा तहरीकें भी आती हैं वजूद में। तो अपने, अब यहाँ पे डेफिनेशन बनती है इलाकाई पार्टी की, अपने इलाके की इनफरादियत को बात से फ़ख्र समझना, यानी हमारे अपने इलाके की जो खूबी है उनको बात से फ़ख्र यानी फ़ख्र होने का एक रीज़न समझना और उसकी तरक्की के लिए हुसूल इक़्तिदार के मुकाबले में उतरने वाले सियासी ग्रोह को इलाकाई पार्टी कहते हैं। यानी ऐसी सियासी पार्टियां जो इसीलिए जो है इलेक्शन की लड़ाई में उतरी है ताकि जो है वो अपने इलाके की जो इनफरादियत है, अपने इलाके की खूबियां हैं, उसे जो है वो अपने
अपनी सबसे मजबूत चीज़ समझती है और उस पर जो है उसे फ़ख्र है, उसको जो है वो सबसे आला समझती है, और अपने इलाके की तरक्की के लिए जब वो जो है हुसूल इक़्तिदार यानी इक़्तिदार हासिल करने के मुकाबले में उतरती है, तब जो है वो इलाकाई पार्टी कहलाती है। इनका असर जो है वो सिर्फ अपने अपने इलाके तक ही महदूद होता है, यानी वो स्टेट पार्टी है या इलाके की पार्टी है, एक पर्टिकुलर रीजन की पार्टी, तो वहीं तक होगी, वो दूसरी स्टेट या दूसरे इलाकों में नहीं होगी। इनका असर जो है यानी अपने अपने इलाकों तक जो है फिक्स होता है। इसके बावजूद ये अपने इलाके में मौसर किरदार अदा करते हुए कौमी सियासत पर अपनी छाप छोड़ देती है, जो हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है होता है। कभी कभी होता है कुछ इलाकाई पार्टियां जो है वो इतना मौसर अंदाज में काम करती है अपने इलाके में कि नेशनल लेवल पर जो है उनकी वाहवाही होती है, उनकी खबरें जो है पहुंच जाती है। इलाकाई पार्टी जैसे हम जानते हैं कि वो जो है अपने इलाके की तरक्की चाहती है, तो वो इलाकाई पार्टियां जो है वो अपने इलाके की मसाइल को जो है फोकस देती है, फर्स्ट प्रेफरेंस देती है, उसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करती है। अपने इलाके को तरक्की देने के लिए सिर्फ इख्तियारात हासिल करने की बजाय खुद मुख्तारी ज़रूरी मालूम होती है। इलाकाई पार्टी जो है मरकज़ी हुकूमत के साथ ताउन करके जो है वो अपनी खुद मुख्तारी को बरकरार रखने की कोशिश करती है। इलाकाई पार्टी जो है वो इस बात पर सबसे ज़्यादा जोर देती है कि इलाकाई मसाइल जो है वो उनके वो इलाकाई सतह पर हल किए जाए, और उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की के मौके जो अलग अलग पॉलिसीज़ भी है उससे वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं कि हमारे इलाके में जो है तरक्की हो, तालीमी लिहाज से हो, और गरीबी हटे, और जो है तालीमी और रोज़गार के मौके ज़्यादा से ज़्यादा जो है मुहैया किए जाए। इक़्तिदार इलाके की ही के अफराद के हाथों में रहे, इंतज़ामिया और कारोबारों में इलाके के बाशिंदों को अव्वलियत दी जाती है। ऑब्वियसली इलाकाई पार्टी जो है वो इलाके की तरक्की चाहती है, तो वो कोशिश यही करेगी कि जो इक़्तिदार हो वो हमारे ही इलाकों के अफराद में रहे। यानी सपोज़ एक सोसाइटी है और वहाँ पर अगर कोई प्रोग्राम हो रहा है, तो लोग क्या सोचते हैं कि ठीक है सोसाइटी के अंदर ही अंदर रहे तो अच्छा रहेगा, किसी को बाहर से बुलाने की ज़रूरत ना पड़े। तो उसी तरह इलाके में भी जो है यही चाहा जाता है कि जो इक़्तिदार में लोग हैं या जो इंतज़ामिया और कारोबार के लोग हैं वो अपने ही इलाके के रहे, तो इस तरह जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने इलाके की तरक्की करवा पाएंगे। तो ये जो है इलाकाई पार्टी के मकासद और डेफिनेशंस है। अब है भारत में इलाकाई पार्टी की बदलती नौइयत। ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज़ादी के बाद से ही भारत में इलाकाई पार्टियों का वजूद पाया जाता था, और उसमें जो है अलग अलग नौइयत और नुक्ते नज़र से एक एक तब्दीलियाँ होती गई। एकदम स्टार्टिंग में इब्तदाई दौर में इलाकाई तशखीस के ज़ेर असर इलायदगी पसंद तहरीक शुरू हुई। हम जानते हैं जब भारत का बंटवारा हुआ था तो ऐसा कहा गया था कि जिनको भारत में शामिल होना है वो भारत में आए, जिन्हें पाकिस्तान जाना है वो पाकिस्तान जाए, और जिन्हें अपना आज़ाद मुल्क बनाना है वो अपना आज़ाद मुल्क बनाए। तो कई सारी इलाकाई पार्टियां थी जो आज़ाद मुल्क जो है बनाने की, यानी हमें जो है खुद मुख्तारी दो, इस तरह से जो है उनकी मांग थी। जैसे कि आज़ाद खालिस्तान, द्राविडिस्तान वगैरह के मुतालबात जो है वो मतलब वो लोग चाह रहे थे कि हम जो है अलग हुकूमत से अलग होकर जो है अपना एक आज़ाद मुल्क बनाए। इस ज़माने में जो है पंजाब में जो है पार्टियां थी, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर में जो पार्टी थी, ये सारी जो है इलाकाई पार्टी की मिसालें दी जा सकती है जिन्होंने अपना आज़ाद मुल्क बनाने की मांग की थी। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा वक्त गुजरता गया उसके बाद जो है इन पार्टियों का नज़रिया थोड़ा सा बदल गया। इन लोगों ने अब जो है वो आज़ाद मुल्क ना बनाते हुए जो है आज़ादी की मांग मतलब खुद मुख्तारी की मांग करने लगे कि हम जो है या तो सीधा सेंट्रल, जैसे आप लोगों ने बहुत सी स्टेट के मुतालिक पढ़ा होगा जो सीधा सेंटर के अंडर में आती है जिसे यूनियन टेरिटरीज कहा जाता है, तो उस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा खुद मुख्तारी की हासिल करने की कोशिश की जाने लगी। ये इलाकाई पार्टी की जो इर्तिका जो तरक्की उसका दूसरा मरहला था। पहला मरहला आज़ाद मुल्क बनाने की मांग थी, फिर उसके बाद जो है खुद मुख्तारी मांगने की जो है शुरुआत है, और ये मरहले का आगाज़ जो है वो 1990 के बाद से, यानी 1990 में जो है इलाकाई पार्टियों का नुक्ता नज़र बदला, तब्दील हुआ, और वो जो है खुद मुख्तारी हासिल करने की कोशिश करने लगे। अब इलाकाई पार्टियों का मौक़िफ़ क्या है, मकसद क्या है कि अपने इलाके की तरक्की के लिए अपने इलाके के बाशिंदों को रियासती और मरकज़ी इक़्तिदार में शामिल करवाया जाए, मसलन शिवसेना और तेलुगु देशम। यानी अब जो इलाकाई पार्टियां हम देखते हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा मकसद था कि हमारे जो पार्टी के जो है लोग हैं, इलाके के जो हमारे लोग हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट में और जो मरकज़ी सेंट्रल गवर्नमेंट है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा जगह दिया जाए, ताकि जो है वो हमारी स्टेट की तरक्की की वहाँ बात रख सके। जैसे शिवसेना या तेलुगु देशम वगैरह की मिसाल आप यहाँ ले सकते हैं। और चौथा जो है वो शुमाल मशरक़ी भारत में इलाकाई पार्टियों की तरक्की का एक अलग ही रुझान दिखाई देता है। शुमाल मशरक़ी भारत जो पूरा एक जो 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया कहा जाता है, सिक्किम, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश वगैरह,
तो उन शुमाल मशरकी भारत की जो स्टेट्स है उनमें जो है एक अलग तरीका है, मतलब एक अलग सा आपको पैटर्न दिखेगा। वहाँ के इलाके की जो सियासी पार्टियाँ, उन्होंने पहले जो है वो अलायदगी पसंद का मुतालबा तर्क किया, यानी पहले वो अलग मुल्क मतलब आज़ाद मुल्क चाहते थे, फिर उन्होंने वो जो है आज़ाद मुल्क का कंसेप्ट हटा दिया और ख़ुद मुख्तारी का मुतालबा जो है शुरू कर दिया। लेकिन अब जो है शुमाली मशरकी भारत की जो तमाम इलाकाई पार्टियाँ हैं वो धीरे धीरे जो है वो कौमी धारे में आती जा रही हैं। मुख्तसरन हम यूँ कह सकते हैं कि भारत में इलाकाई पार्टियों का सफ़र अलायदगी पसंद यानी अपने आज़ाद मुल्क बनाने से शुरू हुआ और फिर वो जो है ख़ुद मुख्तारी मांगने लगे और अब जो है वो असल धारे में शामिल होने यानी रियासती या मरकज़ी लेवल पर जो है अपने इलाके को जो रिप्रेजेंट करने के मरहलों में जो है आ गए हैं। इसके अलावा कौमी सियासत में भी उनका असर अब बढ़ गया है, जिनका नतीजा मुत्तहदा महाज हुकूमत है। यानी अब जो है काफ़ी सारी कौमी पार्टियाँ जो है एक पर्टिकुलर स्टेट में जो है एक वहाँ की इलाकाई पार्टियों के साथ मिलकर जो है मुहाज़ कायम करके अपनी हुकूमत बनाती है। भारत में कई इलाकाई पार्टियाँ, बहुत सारी इलाकाई पार्टियाँ, अगर आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर देखें, आपको मैं आगे मैप दिखाऊंगी इलाकाई पार्टियों का, तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे हर इलाकाई पार्टी की मालूमात हासिल करना मुमकिन नहीं है। तो कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट या जो हम कह सकते हैं कि फेमस पार्टियाँ हैं कुछ इलाकों की, वहाँ के हम देख लेते हैं और आपको जो है ये वेब भी पूछा जाता है, तो आप इसे ध्यान में रखें। महाराष्ट्र से है शिवसेना, पंजाब से श्रोमणी अकाली दल, जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, आसाम से आसाम गण परिषद और द्राविड़ मुनियत्तर किलगम तमिलनाडु से है। तो ये जो है वो आपको 5 इलाकाई पार्टियाँ एकदम अच्छे से याद रखें। इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, आपको यहाँ पे कलरफुल बॉक्सेस में दिया गया था। शिवसेना, इसकी निशानी जो आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र की एक अहम सियासी पार्टी, बहुत अहम सियासी पार्टी है। 1966 में 1966 में इसका क़याम अमल में आया था और इसकी जो मकासद है वो है मराठी मानूस यानी जो महाराष्ट्र के मराठी बोलने वाले हैं उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और मराठी ज़बान का तहफ़्फ़ुज़, और जो है ये पार्टी अक्सर गैर महाराष्ट्रियों की मुखालफत करती नज़र आई। तो ये जो है 3 इनके मकासद है या इनका जो है पार्टी फ़लसफ़ा कह सकते हैं हम। 1995 में जो है भारतीय जनता पार्टी से इत्तेहाद करके यानी बीजेपी के साथ जो है मुत्तहदा मुहाज़ बनाकर शिवसेना सबसे पहले महाराष्ट्र में इक़्तिदार में आई थी और 2014 के इलेक्शन के बाद भी जो है महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ इक़्तिदार में शामिल थे, यानी मुत्तहदा मुहाज़ बनाया था। और अभी की न्यूज़ के मुताबिक, अभी इस साल के जो इलेक्शंस के मुताबिक इन्होंने जो है शिवसेना और कांग्रेस के जो है मुत्तहदा मुहाज़ कायम है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। नेक्स्ट है श्रोमणी अकाली दल। ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी है इलाकाई पार्टियों में। पंजाब से जो है इसका ताल्लुक़ है, 1920 में इसका क़याम अमल में आया था और इसके मुतालिक आप लोगों ने 9th में हिस्ट्री में काफ़ी मरतबा इसका नाम सुना होगा। स्पेशली जो पंजाब की पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसमें जो है ये काफ़ी अहमियत रखती है। यहाँ पर जो है इसका मकसद ये था कि मजहबी और इलाकाई तशख़ीस की निगहदाश्त को अव्वलियत, यानी जो हमारा मज़हब हमारा इलाका है उसको जो है सबसे ज़्यादा उसकी जो है तहफ़्फ़ुज़, उसकी जो है तरक्की के लिए इन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया और पंजाब में ये कई वर्षों से जो है इक़्तिदार में थे। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। 1932 में इसका क़याम अमल में आया था। कश्मीर की एक अहम इलाकाई पार्टी है जिसका मकसद है कश्मीरी अवाम के मुफाद का तहफ़्फ़ुज़, यानी कश्मीरी अवाम के जो तरक्की की कोशिश और उनका तहफ़्फ़ुज़ और ख़ुद मुख्तारी की बरकरारी के लिए जो है ये हमेशा कोशिश करते रहते हैं। फिर है आसाम गण परिषद। इसके मुतालिक भी जो आपने 9th की हिस्ट्री में काफ़ी बार पढ़ा होगा। सरकार से बातचीत के ज़रिए 1985 में आसाम मुआहदा हुआ था, तब जो है इसका क़याम अमल में आया था और इसके जो है मकासद और मसले है कि पनागीज़ियों का जो मसला है, यानी जो एक तरह से कह सकते हैं जो माइग्रेंट्स होते हैं उनके जो रहने का इंतज़ाम या उनकी तरक्की का इंतज़ाम, आसाम की तहजीबी, लिसानी और समाजी इनफरादियत को बरकरार रखना और आसाम की माशी तरक्की के लिए कोशिश करना। पिछले कई वर्षों से जो है ये भी आसाम में बरसरे इक़्तिदार है पार्टी, बहुत वहाँ की जो है इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी है। नेक्स्ट है द्राविड़ मुनियत्तर किलगम। ये जो है इसकी हिस्ट्री थोड़ी अलग है। गैर ब्राह्मणीय तहरीक चलाने वाली एक जस्टिस पार्टी थी। 1920 में जो है ये द्राविड़ मुनियत्तर किलगम नामी सियासी पार्टी में तब्दील हो गई। फिर 1944 में इसका नाम जस्टिस पार्टी द्राविड़ किलगम कर दिया गया। फिर 1949 में इससे एक ग्रोह अलग हुआ, एक ग्रुप जो है इससे निकल कर आया और उन्होंने द्राविड़ मुनियत्तर किलगम पार्टी कायम की। फिर उसमें से भी मतलब जो ये 1949 में ग्रोह निकला उसके अंदर से एक और ग्रोह अलग हुआ और 1972 में ऑल इंडिया अन्ना द्राविड़ किलगम के नाम से एक दूसरी पार्टी बना ली। इसकी मकसद यही है कि जो तमिल तशख़ीस के जो लोग हैं, जो तमिल लोग हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी तरक्की के लिए कोशिश करना और ये जो है मरकज़ की मुत्तहदा मुहाज़ यानी
मखलूद हुकूमत में जो है कुछ अरसे तक शामिल रही थी। पार्टी को तमाम सतहों के राय दहिंदगान की हिमायत हासिल है और इक़्तिदार में तवील अरसे तक रहने की वजह से इन्होंने जो है इस पार्टी ने कई मंसूबों को जो है अमली जामा भी पहनाया है। भारत की हर रियासत में कई इलाकाई पार्टियां जिन्होंने इन रियासतों की सियासत को मुतासिर किया। इसकी एक मिसाल जो है वो यहाँ पर आपको एक महाराष्ट्र की इलाकाई पार्टी की 2 इलेक्शन की जो है ग्राफ दिखाई गई है। 1 मिनट रुकिए। वो ग्राफ देखने से पहले हम देख लेते हैं कि महाराष्ट्र की कुछ अहम इलाकाई पार्टी कौन सी है, क्योंकि आपको कभी कभी जो है भारत की इलाकाई पार्टी के अलावा महाराष्ट्र की इलाकाई पार्टियों का वेब भी जो है पूछा जाता है। तो इतने सारों में से आप एटलीस्ट 5 या 6 याद कर लीजिए। शिवसेना सबसे इम्पोर्टेंट, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है, शेतकरी कामगार पार्टी, भारतीय रिपब्लिक पार्टी, भाप बहुजन महासिंह, समाजवादी पार्टी, बहुजन विकास आघाड़ी, राष्ट्रीय समाज पार्टी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM पार्टी, जन सुराज्य शक्ति और लोक संग्राम और स्वाभिमानी पार्टी। तो इनमें से आप कोई 5-6 जो है याद करके रखिएगा। अब जो हम ये ग्राफ देख लेते हैं, महाराष्ट्र की इलाकाई पार्टी का एक टेबल है। 2009 और 2014 के इलेक्शन जो है तो शिवसेना को 2009 में 44 जबकि 2014 में 63 सीट्स मिली थी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को 2009 में 13 लेकिन 2014 में 1 ही मिली थी। इसके अलावा जितनी भी बाकी पार्टियां उन सबको जो है 5 से कम ही मिली थी, और जो डैश है जिसके आगे वो जो है यानी उन पार्टियों को जो है 0 सीट्स मिली थी। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आगे आपको 2009 में स्टार मिलेगा, यानी ये पार्टी जो है उस वक्त महाराष्ट्र में मौजूद नहीं थी, किसी दूसरे स्टेट की पार्टी है एक्चुअली, आई गेस हैदराबाद वगैरह कहीं की पार्टी है। तो उस वक्त जो है 2009 के इलेक्शन में महाराष्ट्र से इलेक्शन नहीं लड़ी थी, बट 2014 में जो है इन्हें 2 सीटें मिली थी। अब आपको लास्ट एक बॉक्स से बताइए तो भला कि भारत की तमाम रियासतों में इलाकाई पार्टियां तो पाई ही जाती है, हम जानते हैं, लेकिन इन तमाम की मालूमात देना मुमकिन नहीं है। तो हम जो है नक्शे की मदद से चंद इलाकाई पार्टी देखते हैं, जो मैंने अभी आपको कहा था। तो ये जो है वो ग्राफ है, सॉरी मैप है 2014 के मुताबिक, 2014 के सर्वे के मुताबिक भारत में जो है इतनी इलाकाई पार्टियां पाई जाती है। अब आप जो इसका स्क्रीनशॉट लेके जूम करके एकदम सुकून से देखिए, आपको यहाँ पे कलर से अलग अलग इंडिकेट किया, जैसे ऑरेंज, लाइट ऑरेंज से भारतीय जनता पार्टी है, शिवसेना जो है वो डार्क ऑरेंज से है, फिर शिरोमणि अकाली दल कुछ जो है ब्राउन एंड ग्रीन का मिक्स शेड है, येलो कलर से तेलुगु देशम पार्टी है, और पिंक कलर से लोक जनसंघ पार्टी। फिर उसके बाद जो है अलग अलग स्टेट के हिसाब से देखिए आपको अलग अलग कलर दिया था। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर जो है वो सुकून से एकदम जूम करके देखिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भारत में कितनी अलग अलग इलाकाई पार्टियां जो है वो मौजूद हैं। सो विद दैट नोट हमारा चैप्टर जो है यहाँ ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको समझा होगा। क्वेश्चन आंसर्स मैं जल्द अपलोड करूँगी। सो कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।